देखिए, पैतृक ज़मीन में क्यों इतना यहाँ पर विवाद होते हैं। विवाद होने का कारण आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी पास यहाँ पर पैतृक ज़मीन है और आगे चल के विवाद ना हो जाए, तो आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पैतृक ज़मीन को अपने नाम से जमाबंदी कायम कैसे करा पाएंगे। सभी हिस्सेदार अपने अपने नाम से जमाबंदी क्रिएट कैसे कर पाएंगे। अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाले हैं। इस वीडियो में ये सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि जमीन जो होते हैं, जो प्रॉपर्टी जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार की आपका यहाँ पर जो संपत्ति होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं। पहला जो संपत्ति है वो आपका पैतृक संपत्ति, उसके बाद दूसरा जो संपत्ति है वो आपका स्वअर्जित संपत्ति है। तो पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं और स्वअर्जित संपत्ति किसे कहते हैं, इसी के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसी को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्वअर्जित संपत्ति कौन से हैं और पैतृक संपत्ति कौन से हैं। कौन से संपत्ति पे जो है यहाँ पर जन्म लेते ही यहाँ पर जो अधिकार हो जाते हैं उस जमीन पे, और किस जमीन को आप बेचने से रोक सकते हैं अपने माता पिता को। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए। पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं? आपके परदादा और दादा, उसके बाद आपके पिताजी, उसके बाद आप तक जो संपत्ति चली आई है उसे हम लोग जो पैतृक संपत्ति कहते हैं। और पैतृक संपत्ति में आपका अधिकार जो यहाँ पर जन्म लेते ही यहाँ पर हो जाते हैं। उस संपत्ति पे आप यहाँ पर जो अधिकार जता सकते हैं। उस संपत्ति को अगर कोई बेच रहे हैं, आपके पिताजी अगर बेच रहे हैं, उसे बेचने से आप यहाँ पर रोक सकते हैं कि आप मेरे हिस्से की जमीन आप नहीं बेच पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर जो पैतृक संपत्ति है। अगर आपके मान के चले आपके माताजी के नाम पे जमीन है, या फिर आपके चाचा के नाम पे जमीन है, या फिर आपके यहाँ पर जो कोई हिस्सेदार के नाम से वो जमीन है और उसके नाम से यहाँ पर जमाबंदी क्रिएट किया हुआ है, तो उस जमीन पे आप यहाँ पर दावा नहीं कर सकते और वो जो है यहाँ पर पैतृक संपत्ति नहीं है, वो आपका स्वअर्जित संपत्ति है। अगर आपके पिताजी ने अपने खुद की कमाई से यहाँ पर जो जमीन खरीदी है, क्यावला किया हुआ है, जिसे हम लोग क्यावला कहते हैं, जो पैतृक संपत्ति होते हैं उसका जो है यहाँ पर जो दस्तावेज क्रिएट किए जाते हैं, वो आपका यहाँ पर जो खतियान क्रिएट किया जाता है। जब भी आप खतियान का नाम आप सुने तो आप सोच लीजिए कि ये जो है आपका यहाँ पर जो पैतृक जमीन है, ये जो है यहाँ पर परदादा की जमीन है, ये दादाजी की जमीन है, ये पिताजी की जमीन है, जो परदादाजी से चलती हुई आई है। परदादा से दादाजी, दादाजी से पिताजी, उसके बाद आप तक चलती आई है। तो वो जमीन जो आपका पैतृक जमीन है। और मान के चले जो आपका स्वअर्जित जमीन जिसे हम लोग कहते हैं, आपके माताजी ने खरीदी है, या फिर आपके पिताजी ने, या फिर आपके चचाओं ने यहाँ पर खरीदी है, तो वो जो स्वअर्जित संपत्ति उसे कहलाते हैं। तो स्वअर्जित संपत्ति में आप अधिकार नहीं जता सकते हैं। जिसके नाम से यहाँ पर जो क्यावला किया हुआ है, उसी के नाम पे यहाँ पर जो वो जमीन है, और उसका ओरिजिनल जो मालिक है, जो हकदार है, वो वही है जिसके नाम से यहाँ पर जमीन यहाँ पर जो वो खरीदी है, उन्हीं के नाम से वो रहने वाले हैं। और आप उस जमीन पे यहाँ पर अधिकार तब तक नहीं जता पाएंगे जब तक उनकी यहाँ पर मृत्यु नहीं हो जाते हैं। अगर आपके पिताजी का अगर मृत्यु हो जाते हैं, उसके बाद मृत्यु के बाद जो उस जमीन का आप यहाँ पर जो है उस जमीन का आप जो है मालिक बन पाएंगे, उस जमीन पे आप हिस्सा यहाँ पर ले पाएंगे। तो किस कंडीशन में ले पाएंगे? अगर आपके पिताजी किसी को वसीयत नहीं किए हैं, किसी को दान अगर नहीं दिए हैं, तो इस कंडीशन में आप जो है उस जमीन पे यहाँ पर जो है क्या कर पाएंगे, अपना हिस्सा यहाँ पर ले पाएंगे। अन्यथा अगर वो किसी को वसीयत कर दिए हैं, विल कर दिए हैं, या फिर किसी को दान कर दिए हैं, तो इस कंडीशन में आप जो उस जमीन पे आप हाथ नहीं लगा पाएंगे। और आप उन्हें यहाँ पर बेचने से भी ये नहीं रोक पाएंगे कि आप इसे बेच क्यों रहे हैं, क्योंकि उसकी खुद की कमाई हुई संपत्ति है, खुद की कमाई हुई यहाँ पर प्रॉपर्टी है। तो वो जो है यहाँ पर उस जमीन को किसी को भी दे सकता है, किसी को भी बेच सकते हैं। और आपका ये भी यहाँ पर सवाल रह सकते हैं कि हम जो यहाँ पर सभी भाई मिलके जो यहाँ पर खरीदे थे और अपने पिताजी के नाम पे यहाँ पर खरीदे, तो पिताजी वो जमीन किसी को भी यहाँ पर दे सकते हैं। भले ही आपका सबका यहाँ पर पैसा है, लेकिन कानूनी तौर तरीके से जो है यहाँ पर वो जमीन किसी को भी वो बेच सकते हैं। अगर आप चाहेंगे उसको रोकना तो वो आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर जो ये भी सुविधा दिएगा, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं कि अपने बेटे जो है यहाँ पर होते हैं, उनको जो यहाँ पर अच्छी तरीके से केयर नहीं करते हैं, और उनको ये मालूम नहीं हो पाते हैं कि मेरे नाम से जमीन है तो मैं इसे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर बेच सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो उसको ना मालूम रहने के कारण उनका बेटा जो उसे वृद्धाश्रम में यहाँ पर भेज देते हैं। अगर उनको ये चीज अगर मालूम रह जाएंगे तो वो जमीन जितना वो जमीन उनके नाम से है, वो जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेच भी सकते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को वसीयत कर सकते हैं, इसको लेकर कि आप मुझे यहाँ पर जब तक मैं हयात से रहूंगा तब तक आप मुझे मेरा यहाँ पर सेवा करो, मैं जो है यहाँ पर सारा जमीन आपके नाम पे यहाँ पर वसीयत कर देता हूँ। तो वो वसीयत में यहाँ पर जो वसीयत किस कंडीशन में होता है कि जब तक वो व्यक्ति यहाँ पर रहेंगे जिसके नाम से जमीन है, तब तक जो है वो जमीन जो है यहाँ पर उसी के नाम पे यहाँ पर रहेंगे जब तक वो नहीं मरते हैं। और जैसे ही उनका यहाँ पर डेथ कर जाते हैं, तो जिसके नाम से वसीयत करते हैं तो उन्हीं के नाम पे
पे यहाँ पर जो वो संपत्ति चले जाते हैं, फिर वो संपत्ति फिर उनको यहाँ पर जो है दाखिल खारिज उनको कराने पड़ते हैं, म्यूटेशन उनको कराने पड़ते हैं उसके नाम से। उसके बाद जो वो जमीन जो है यहाँ पर जो व्यक्ति उसको यहाँ पर ट्रांसफर किए थे, जो वसीयत किए थे, वो वहां से उसको ट्रांसफर होकर के जिनके नाम से किए थे उनके नाम पे यहाँ पर चले जाते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो ये स्वअर्जित संपत्ति का यहाँ पर जो कानून है, तो अब आप समझ गए होंगे कि पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं और स्वअर्जित संपत्ति किसे कहते हैं। अगर ये दो चीज अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज यहाँ पर नहीं रहेंगे कि आपका खतियानी जमीन कौन सी है और केवाला की जमीन कौन सी होती है, जिसे हम लोग सेल्डेड, जिसे बैनामा कहते हैं। तो ये दो प्रकार की आपके पास यहाँ पर जमीन होते हैं। इन दोनों प्रकार की जमीनों से आप जो है बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि कौन से यहाँ पर जमीन का जो है किस प्रकार के दस्तावेज यहाँ पर होते हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन आपका यहाँ पर दूर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि पैतृक जमीन स्वअर्जित संपत्ति में, स्वअर्जित जमीन में आप कैसे बदल पाएंगे। सबसे पहले आपको उस जमीन का बंटवारा आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि सिर्फ जो उस जमीन का यहाँ पर जो है वो वंशावली अटैच कर देते हैं। देखिए, वंशावली के आधार पर आप उस जमीन का मालिक नहीं बन पाएंगे और उस जमीन को आप बंटवारा नहीं कर पाएंगे, अपने नाम से जमाबंदी क्रिएट नहीं कर पाएंगे जब तक आप लिखित उस जमीन का बंटवारा नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि अपने बहन बेटियों का नाम जो वंशावली में अटैच नहीं करते हैं और बंटवारा में उन लोगों को शामिल नहीं करते हैं। तो एक बहुत बड़ी भूल आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों पर कार्रवाई भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि आपने जो है यहाँ पर बहन बेटियों को बीच में छोड़ करके आप जो है अपने नाम से यहाँ पर जो बंटवारा कर लेते हैं। अगर बहन अगर बाद में आप पर क्लेम कर देती है, अगर आप पे यहाँ पर केस कर देती है, तो फिर आप बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फंस जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप अपने जमीन का बंटवारा करें, अपने जो पैतृक जो संपत्ति है, पैतृक जो जमीन है, जब भी आप उसका बंटवारा करें तो अपने बहन बेटियों को भी जरूर शामिल करें। उनको बाहर अगर छोड़ेंगे तो अगर आपके बहन आप पे यहाँ पर जो है वार नहीं करती है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर विवाद नहीं करती है, अगर वो कहती है कि आप लोग ऐसे ही बंटवारा कर लीजिए, लेकिन अगर आपका बहन अगर लिखित अगर नहीं देती है तो फिर आप बहुत बड़ी समस्या में यहाँ पर बाद में पड़ सकते हैं। अगर आपका बहन का बेटा जो है यहाँ पर अगर वो लोग अगर बाद में आपको क्लेम कर देते हैं तो फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। आपको वो जो है यहाँ पर हिस्से उनको देने पड़ेंगे, अन्यथा आप समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपने जमीन का बंटवारा करें तो आपको जो है बहन बेटियों को साथ में जरूर रख लीजिए। अगर वो लोग अगर नहीं आना चाहते हैं तो उनसे जो है यहाँ पर लिखित यहाँ पर जो एनओसी सर्टिफिकेट आप जरूर उनसे बनवा लीजिए। अगर ये बनवा लेते हैं तो बहन आपको यहाँ पर जो उसका बेटा जो है यहाँ पर उसका पति जो है यहाँ पर कभी भी दावा नहीं कर पाएंगे, अगर एनओसी सर्टिफिकेट आप उनसे बनवा लेते हैं। तो अगर नहीं बनवाते हैं तो कभी भी जो है यहाँ पर उनका जो पीढ़ी है वो कभी भी आपके वो संपत्ति पे यहाँ पर वो दावा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो अपने बहन बेटियों को साथ में जरूर आपको रखना चाहिए, उसको रख करके ही आपको बंटवारा करना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर जो लिखित आप बंटवारा कर लिए, बंटवारा आप कैसे कर पाएंगे, किसी आप प्राइवेट अमीन को लिया करके अपने जमीन का सबसे पहले आप बंटवारा कर लीजिए। जमीनी बंटवारा आपको करना बेहद जरूरी है। जो जमीन में जो है यहाँ पर कितना प्लॉट है, कितना जमीन में जमीन है, वो आपको देख लेना है और किसको, किस हिस्सेदार को किस पोजीशन में यहाँ पर दिएगा, कौन से खेसरा से कितना जमीन दिएगा, कौन से साइड से यहाँ पर दिए गए हैं और कौन से खाता से कितना जमीन दिए गए। वो अमीन जिनको आप लेके जाएंगे वो सारे अच्छी तरीके से पेमाइश करके किनके फेवर पर कितना जमीन गए हुए हैं, तो वो सारा चीज जो है यहाँ पर सबके नाम से अलग से ट्रेस जो है यहाँ पर नक्शा बना करके सबको अलग अलग यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है बंटवारा आपका यहाँ पर लिखित आपको करना होगा। कैसे करना होगा, सबका यहाँ पर सहमति होगा। आप लोग जमीन पे बंटवारा कर लिए, उसके बाद आपको कोर्ट के माध्यम से बंटवारा नामा आपको एक तैयार करवा लेनी है। उसके बाद कोर्ट के ही माध्यम से आपको यहाँ पर जो वंशावली भी आपको अटैच कर देना है, वंशावली भी आपको बनवा लेना है कि आप यहाँ पर कौन से नंबर पे आ रहे हैं, आपके परदादा, दादा, पिताजी के कितने बेटे कितने बेटियां हैं, वो सारे चीज दर्शा देंगे और कितना जमीन किसको कितना मिला है, वो सारे चीज आप अगर बनवा लेते हैं तो ये बनवाने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन परिमार्जन पोर्टल में आपको अप्लाई यहाँ पर कर देना है। दाखिल खारिज आपको कराने के लिए जो है ये सारे दस्तावेज जो ओरिजिनल दस्तावेज है और ये जो आप वंशावली और ये जो आप यहाँ पर बंटवारा नामा यहाँ पर जो बनवाए तो ये आपको अपलोड करने के बाद आपको अपने यहाँ पर जो कर्मचारी से, सीओ से, आरओ से आपको यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट करके वहां पर आपको पेपर जमा करके आपको वहां पर जमा करके उनसे आपको बोल देना कि मेरा काम आप यहां पर कर दीजिए और वो अच्छे तरीके से वेरीफाई कर देंगे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई यहां पर उससे त्रुटि अगर नहीं मिलते हैं तो आपका काम को यहां पर कर दिया जाएंगे। सभी भाइयों के नाम से यहां पर जो अलग अलग और बहनों के नाम से अलग अलग यहां पर जो जमाबंदी क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर वो जमीन जो स्वअर्जित संपत्ति स्वअर्जित जमीन में यहाँ पर बदलने वाले हैं, वो अपैतृक जमीन से, क्योंकि आपने लिखित बंटवारा कर लिया और अपने नाम से जमाबंदी ट्रांसफर कर लिए तो सबके नाम से अलग अलग हो गए। तो
तो उसका ऑनर आप खुद बन गए, उसके बाद वो पैतृक जमीन नहीं रहा, वो आपका स्वार्जित संपत्ति होगा। वो जमीन को आप किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी दान में दे सकते हैं, उससे आप जो यहाँ पर लोन भी ले सकते हैं और उस जमीन पे आप कैसे लोन आराम से ले पाएंगे और अपना जो फार्मर आईडी कार्ड भी आप आराम से ले पाएंगे। यही काम जो है यहाँ पर करने के लिए जो है कुछ दिन पहले जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा राजस्व महाअभियान चलाए गए थे और यही काम करने के लिए बहुत सारे लोगों का काम किए भी गए हैं और बहुत सारे लोगों का काम नहीं किए हैं। तो जिनका काम नहीं किए हैं उनको जो है यहाँ पर अपने अंचल में यहाँ पर कॉन्टेक्ट करने अपने अंचल में जाना पड़ेगा, अपने कर्मचारी से, अपने मौजे के कर्मचारी से उनको विजिट करना है और ये सारे दस्तावेज उनको देने के बाद जो उनका काम को तुरंत कर दिए जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका काम तुरंत हो जाए तो ये सिस्टम, ये जो आपका ये सिस्टम है ये आपको अपनाने पड़ेंगे, तभी आपका काम यहाँ पर जो तेजी से हो पाएंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई विवाद ना हो, आपका बहन आप पर जो है यहाँ पर आकर के केस ना कर दे या फिर आपका भाई जो है ये ना कह दे कि आपके पास ज्यादा जमीन है, मेरे पास कम जमीन है, तो ये सारी बात अगर आप खत्म करवाना चाहते हैं तो ये आपको अपनाने पड़ेंगे। आपको इस तरीके से यहाँ पर बंटवारा करने पड़ेंगे, तभी आपका जमीन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, तभी आप सभी भाई जो है आसानी से और खुशी से आप जो अपने अपने घरों में रह पाएंगे और बिल्कुल यहाँ पर जो आप लोगों को कोई टेंशन यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। क्योंकि अधिकतर जो है यहाँ पर भाइयों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में और पट्टीदारों के बीच में जो है जमीन को लेकर के जो है यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर जो तानाशाही यहाँ पर रहते हैं और आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं। कोर्ट कचहरी का सामना यहाँ पर करना उन लोगों को पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी का सामना आप लोग ना करें तो ये आपको सिस्टम जरूर अपनाने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी में दौड़ते रहे तो फिर आप जो है बहन बेटी को छोड़ देंगे, फिर आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस तरीके से अगर अपना काम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर आगे चल के आपके आने वाले पीढ़ी को यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको पता नहीं है कि ये भी सिस्टम यहाँ पर अपना करके जो अपने जमीन का दाखिल खारिज करवा करके अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा सकते हैं और इतनी आसानी से अपने यहाँ पर जो आपस में जो विवाद यहाँ पर होते रहते हैं इस विवाद को खत्म कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।